मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन देखेंगे संख्या पद्धति 9th क्लास का पहला चैप्टर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके आज अपन पूरे एमसीक्यू करेंगे जो कि मैथ के हैं। तो आपको उससे पहले क्या करना है, ये बोलना है टुडे इज माय डे। क्या बोलना है? एपीजे अब्दुल कलाम का शब्द बोलना है, टुडे इज माय डे। तो आप चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, ये हमारा पहली बार टेलीग्राम चैनल फ्री है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप फ्री मेंबरशिप ही ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या शून्य परिमेय संख्या है? क्या आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? क्या पी बटे क्यू क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको देखना पड़ेगा परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है। किसके रूप में? पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है। और क्यू बराबर आपको यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, तो क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और पी क्यू एक पूर्णांक होते हैं, पी क्यू पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक आपको मैंने अभी एक वीडियो डाली थी, आपको उसमें पता चल जाएगा कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, मान लीजिए आपका यहाँ पे पूर्णांक है तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक आपको पूर्णांक देखने को मिलेंगे और इस साइड आपको अनंत तक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बीच में सभी आ जाए तो वो होते हैं पूर्णांक। अब अपन देखेंगे परिमेय संख्या क्या होती है, उसके उदाहरण देखेंगे। जैसे कि अगर किसी संख्या का आप 2/3 लिख देंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगी कि क्योंकि ये पूर्णांक हैं 1 2 3 0 1 -1 -2, ये सभी लोग पूर्णांक होते हैं। बस आपको ध्यान नहीं रखना है क्यू बराबर आपको 0 नहीं होना है, वो हो जाएगा परिमेय संख्या। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है, अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है आपको? क्वेश्चन शांति से पढ़ना है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो अब इसके बारे में अपन जानते हैं कि शून्य लेते हैं, शून्य अपन ने ये लिया। अब इसके बटे अपन कुछ भी लगते हैं, मान लीजिए एक्स वाई 2 लिख लिया। तो अगर आप किसी भी संख्या को शून्य को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो अंत में क्या आता है? शून्य ही आता है। तो इस हिसाब से अपन ने क्या पढ़ा था, परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है। क्या होती है पूर्ण संख्या? क्या होती है? माइनस भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं, शून्य भी आता है। तो उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा कि जहाँ यह है पी बटे क्यू के रूप का हिस्सा है जो कि 2 बराबर 0 नहीं है। तो जहाँ पे अगर क्यू बराबर 0 नहीं है तो ये पूर्ण परिवर्ती क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लेना है। तो आपको सबसे पहले 6 लिखना है, 6 परिमेय संख्या हो गई, उसमें आपको +1 कर देना है। तो कितनी परिमेय संख्या आपको याद करना है? 7। अभी बताऊंगा कि 1 प्लस क्यों किया है, उस कारण से आपको बताऊंगा। तो आपको 3 यहाँ पे लेना है और ऊपर आपको यहाँ पे इस साइड 4 ले लेना है। आपको दोनों साइड पे 3 7/7 से गुणा कर देना है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि क्या क्या संख्या मिलेंगी। 7/7 से आपको गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया 7×3 = 21/7। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 21/7 और जो भी इसके बीच संख्या रहेंगी 7×4 = 28, 28/7। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो भी इनके बीच संख्या रहेगी तो वो आपका ही आंसर हो जाएगा। क्या क्या रहेगी? 21/7, 22/7, 23/7, ऐसे कर करके आपको देखने को मिलेगा कि 27/7 इंटू यहाँ पे 28/8 तक आपके देखने को मिलेगा कि ये परिमेय संख्या है। इनके बीच की आपको 6 परिमेय संख्या ये ज्ञात हो गए। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है। थर्ड क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी। 5 दिया है तो आप प्लस यहाँ पे बंद कर देंगे, तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अब देखते हैं 3/5 दिया है, आप इसमें 6/6 से गुणा कर दीजिए। तो फिर उसके बाद फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 5 परिमेय संख्या हो जाएंगे। फिर आप 4/5 को फिर 6/6 से गुणा कर दीजिए। इसका आपको यहाँ पे देखने मिलेगा 18/30
फिर उसके बीच की जो भी परिमेय संख्या हो जाएंगी से चौको 24, और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 30। तो इसके बीच क्या हो जाएगा 18/30 और 24/30। जो भी परिमेय संख्या होंगी वो इसी के बीच में होंगी। 18 हो गया, 19, 20, 21, 22, आपको 23। ये 5 परिमेय संख्या आपको याद करना था, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको नीचे दिए गए कथन देखना है कि सत्य है या असत्य है। सबसे पहले क्या दिया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपको देखना पड़ेगा, और पूर्ण संख्या क्या होती है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती हैं जो n से डिनोट करते हैं अपन, 1 से लेके अनंत तक जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसमें -∞ से लेकर, जिसमें बीच में 0 आ जाता है, फिर +∞ तक चला जाता है, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या में आपको देखना पड़ेगा 1 और ∞ आपके यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये हो गया सत्य। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक आपको देखने को मिलेगा, पूर्णांक होते हैं 0 + ∞ तक। तो आपको पूर्णांक देखने को मिलेगा जो कि पूर्ण संख्या है, तो उस हिसाब से आपका एक क्वेश्चन भी गलत हो गए। अब एक क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या जो आपको p/q के रूप में लिखी जाती है, और पूर्ण संख्या जो कि पूर्ण संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, क्या ये है, कुछ हद में ये है, लेकिन ये पूर्णतः असत्य है। तो ये आपका पहला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो लाइक कर सकते हो।